हाय मेरे चेगेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार देखो, फाइनली हम डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे थे और डिसोल्यूशन चैप्टर में मैंने टाइम एंड अगेन आपको बोला कि भाई इसका मतलब है शटर डाउन करना, बिजनेस बंद करना। और अब हम जा रहे हैं, ठीक है जी। अब हम इस शॉप पे, इस काम पे दोबारा नहीं आने वाले। सिंपल सी बात है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हमने काफी डिटेल में किया था और मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन भी। उसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज करी थी, बट कहीं ना मन में एक वो थोड़ा सा संकोच रह गया था। यार अभी भी अगर हम अपनी अकाउंटिंग को देखें तो उसमें अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि यार हमने लिटरली हमारा जो है बिजनेस बंद किया है। तो आज की क्लास में हम ऐसी अकाउंटिंग करने वाले हैं जिसमें आपको ये श्योर हो जाएगा, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये जो फाइनल अकाउंटिंग हुई है, बस इससे हमें पता चल गया कि हाँ अब एक्चुअली में शटर बंद हुआ है। ठीक है, चलो तो आज के हमारा टॉपिक है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट। तो हमने जर्नल एंट्रीज कर ली थी और आप सबको पता है यार, क्लास 11th में आप सीख के आ रहे हो कि जर्नल एंट्री से ही लेजर बनते हैं और ये हमारा लेजर है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हमने जर्नल कर लिया तो लेजर शुड बी अ केक वॉक फॉर अस ना यार। चलो आ जाओ, करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रियलाइजेशन का। जब मैंने आपको डिसोल्यूशन की एंट्रीज बताई थी तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सारे एसेट्स को रियलाइजेशन पे ट्रांसफर करना। तो उसकी एंट्री आपने क्या करी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, लॉजिक भी बताया था, प्रॉपर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने आपको उसमें बताए थे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब रियलाइजेशन हमारी एंट्री में डेबिट हो रहा है तो रियलाइजेशन के कौन सी साइड पे ये जाने वाली है हमारी एंट्री, ऑब्वियसली डेबिट साइड पे जाने वाली है। तो ऐसे करके हमारे जितने भी एसेट होते हैं, ठीक है, कैश एंड बैंक नहीं, ये अलग चीज है। जितने भी एसेट होते हैं जो जो जाते हैं, जो हमने पढ़ भी लिए थे उस वक्त एक्सेप्शन कि कैश एंड बैंक नहीं जाएगा, लोन टू पार्टनर नहीं जाएगा, फिक्टिशियस एसेट नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। लेकिन उसके अलावा जितने भी आपके एसेट्स हैं वो सारे रियलाइजेशन के डेबिट में चलेंगे क्योंकि वो जीरो हो गए। सिमिलरली जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है वो सारी की सारी आपकी रियलाइजेशन में चलेगी, क्रेडिट में। उसकी एंट्री होती थी लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन क्रेडिट में हो रहा है एंट्री में, तो इसलिए उसकी क्रेडिट साइड पे एंट्री आ रही है। अगेन मैं आपको बता दूं, कई बच्चों को नहीं पता होता और ये वाइवा में चीजें पूछते हैं या फिर पेपर में भी एमसीक्यू में आ सकती है। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सिंपल सी बात है। तो जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज थी वो आपकी क्रेडिट साइड पे चली गई। उसके बाद हम क्या करते थे, रियलाइजेशन ऑफ एसेट, पैसा आया एसेट बेचकर, तो यहां पर आ जाएगा कैश एंड बैंक। उसकी एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है बाय सेल ऑफ एसेट्स। या फिर अगर कोई पार्टनर ले जाता था तो हम करते थे पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो अगेन रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, डेबिट में आ गया पार्टनर्स कैपिटल। सिमिलरली अगर हम लाइबिलिटी की पेमेंट करते थे, ठीक है, अब वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड एसेट हो, एंट्री सेम ही होती है। जब हम लाइबिलिटीज की पेमेंट करते थे तो एंट्री करते थे रियलाइजेशन टू बैंक, इसलिए रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया। सिमिलरली अगर हमारा कोई पार्टनर ले जाए, हमारी कोई लाइबिलिटी पे कर दे इनफैक्ट हमारे बिहाफ पे, तो हम उसकी कैपिटल क्रेडिट करते थे और रियलाइजेशन को डेबिट करते थे। एंट्री बिकम्स रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल एज द पोस्टिंग एंड डन ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई। और फिर जैसे हम एक नॉमिन हर एक नॉमिनल अकाउंट में करते हैं, भले ही वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन हो, भले ही वो पीएनएल हो, भले ही वो आपका रीवैल्यूएशन हो, एंड फाइनली आपका रियलाइजेशन हो, जो भी आपका प्रॉफिट या फिर लॉस इन रियलाइजेशन आता है वो आप पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अगर प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट कब आता है, जब आपका क्रेडिट ज़्यादा होता है डेबिट से, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो डेबिट से तो आता है आपका प्रॉफिट। सिमिलरली डेबिट हो ज़्यादा क्रेडिट से तो आता है आपका लॉस। और जैसे हम हर उसमें करते आए हैं कि हम ऑपोजिट साइड में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सो दैट हमारा जो अकाउंट है वो मैच हो जाए। तो इसीलिए प्रॉफिट आपका डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा एंड लॉस आपका क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा और पीएसआर में होगा। और इसमें ओल्ड और न्यू का तो कोई सीन ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एक ही रेशियो, इसके बाद तो बिजनेस ही बंद हो रहा है। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट का, जिसपे अभी मैं प्रॉपर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल कैश स्लैश बैंक अकाउंट। अब आपका जो मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आता है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन में देयर आर वेरी चांसेस यार आपका रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक तीनों आ जाए। मैक्स टू मैक्स 2 आ जाएगा, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल। नहीं तो अगर रियलाइजेशन ज्यादा बड़ा बन रहा हो तो रियलाइजेशन, अगर वो कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट दे दे तो सिर्फ रियलाइजेशन में छोड़ देता है।
अगर हम पार्टनर्स कैपिटल देखें तो पार्टनर्स कैपिटल में एक हम प्रॉपर वही आपका फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ठीक है, एक लेजर अकाउंट का। अब जितने भी पार्टनर्स कैपिटल होंगे, अगर 3 है तो 3 अमाउंट के कॉलम बनेंगे, 2 है तो 2 बनेंगे। नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो 3 वाला आता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स, अब डेट वेट तो कुछ ऐसा मेंशन करनी नहीं, क्योंकि एक ही डेट है। और ये हमने हर बार देखा 11th हो या 12th हो कि जहां पर भी एक ही डेट पे सारी ट्रांजेक्शन हो रही हो वहां हम डेट का कॉलम ही नहीं बनाते। तो मैं सिर्फ 2 कॉलम बनाऊंगा, एक पर्टिकुलर्स अमाउंट, सिमिलरली ऑन द क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। और सबसे पहले आ जाएंगे आपके बाय बैलेंस बीडी, और कैपिटल का हमें पता है क्रेडिट बैलेंस ही होता है, इसीलिए यहां पर आ गया। और अगर पार्टनर का करंट अकाउंट भी एग्जिस्ट करता है तो अगर उसका करंट है तो पहले हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे बाय पार्टनर्स करंट, अगर क्रेडिट बैलेंस है उसके करंट का। और अगर डेबिट बैलेंस है तो यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो मेक श्योर अच्छे से देखिए, अगर लाइबिलिटी साइड में आ रहा है दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस है उसका, लेकिन अगर एसेट साइड पे आ रहा है दैट मीन्स डेबिट है, उसने हमारे देने हैं तो उसके मेन कैपिटल अकाउंट से हम कट कर लेंगे, और ऑब्वियसली दोनों में से एक ही आ सकता है। उसके बाद अगर पार्टनर को कोई हम फिक्टिशियस एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं उसकी कैपिटल के थ्रू, तो उसकी कैपिटल में डेबिट हो जाएगा थ्रू फिक्टिशियस एसेट के नाम पे। अगर हम उसे कोई जनरल रिजर्व या फिर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम उसे दे रहे हैं तो उसकी कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। नहीं तो हम सारी चीज़ें ये सब तो करके आ ही रहे हैं पहले भी, ठीक है। एडमिशन में करा, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट में भी करोगे, डेथ में भी करोगे, ये सेम ही है। उसके बाद जो मेन चीज़ें आती हैं कि बाय चांस अगर हमारा पार्टनर जो है हमारे बिहाफ पे लाइबिलिटी पे कर दे तो रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लाइबिलिटी जरूर लिखना, कौन सी लाइबिलिटी पे कर रहा है वो हमारे बिहाफ पे। सिमिलरली अगर वहाँ हमारा कोई एसेट ले जाए तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कौन सा एसेट लेके, और हमेशा एग्रीड वैल्यू पे आता है। कौन सी वैल्यू पे आता है? एग्रीड वैल्यू पे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कई बच्चे उसको बुक वैल्यू में डाल देते हैं, नहीं, एग्रीड वैल्यू। और सिमिलरली अगर वो कोई लॉस आता है रियलाइजेशन पे तो रियलाइजेशन का लॉस यहाँ पर आ जाएगा, ब्रैकेट में हम प्रॉपर लॉस लिखेंगे। देखो कोई भी इतना सा भी आपने मौका नहीं छोड़ना टीचर को कि मतलब वो मतलब देना ही नहीं है, सॉरी छोड़ना नहीं, देना ही नहीं है मौका कि वो मार्क्स काटे आपको, ठीक है। तो टू रियलाइजेशन लॉस, अगेन जितना भी लॉस आएगा अकॉर्डिंग टू हिज शेयर और हर शेयर, और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री होती है। अगेन फिर आप इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, क्लोज अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है क्लोज, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी आपका डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा। इसके बाद आप उसकी फाइनल पेमेंट कर देते हो, ठीक है, जो भी उसका बैलेंस बचता है। बैलेंस सीडी नहीं आएगा, अगेन मैं आपको बता दूं, बिजनेस क्लोज हो रहा है, किसी भी चीज़ का बैलेंस नहीं बचेगा अब यहाँ पर, तो आप फाइनल उसकी पेमेंट कर दोगे। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद चलते हैं हमारे कैश एंड बैंक पे। वो भी एक टिपिकल लेजर अकाउंट की तरह ही हम बनेगा, लेजर अकाउंट ही है इनफैक्ट, ठीक है। बीच में से हमने इसको 2 पार्ट्स में काटा। अगर देखो कैश और वैसे तो एक ही आता है आपके क्वेश्चन, ज़्यादातर देखोगे या तो कैश दिया होगा या तो बैंक। अगर कैश दिया तो ऊपर हेडिंग आ जाएगी कैश, अगर बैंक दिया तो बैंक। अगर दोनों दिए हैं तो आप कोई एक बना दो, ठीक है। जैसे बैंक है तो यहाँ पर लिख दिया टू बैलेंस बीडी, और फिर जो कैश का बैलेंस है इसमें डाल दिया टू कैश अकाउंट, अगर कैश भी एग्जिस्ट कर रहा है। या फिर कैश बना रहे हो तो टू बैलेंस बीडी और टू बैंक अकाउंट जो कैश कर रहा है, क्योंकि दोनों नहीं बनाएंगे हम, एक से ही बनाएंगे और पेमेंट उसके थ्रू ही करेंगे। ये बात याद रखिएगा, कई बच्चों को नहीं पता होती है। उसके बाद अगर कोई एसेट्स रियलाइज हुए, उनसे पैसा आया है, तो हमारी एंट्री होती थी बैंक टू रियलाइजेशन। यहाँ पर आ गया आपका एसेट्स, नाम लिखना, ठीक है, प्रॉपर ऐसे जैसे इधर लिखी है ना, यहाँ पर देखो बाइफर्केशन है, पहले ऊपर सन्ड्री एसेट्स फिर डिफरेंट, ऐसे यहाँ पर आप लिखोगे रियलाइजेशन एसेट डिफरेंट डिफरेंट, उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट यहाँ पर, ठीक है, और फाइनल अमाउंट बाहर आ जाएगी। तो ऐसे क्या है ना, थोड़ा सा हमारा टाइम सेविंग भी हो जाता है और प्लस थोड़ा सा टाइडी भी लगता है ऐसे में, ठीक है। तो टू एसेट्स, अगर हम कोई लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो बाय रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लाइबिलिटीज, और जो लाइबिलिटीज हम पे करेंगे वो आ जाती है यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो अगेन बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस। ऊपर करना भूल गया, पार्टनर्स कैपिटल, अगर वो हमारे बिहाफ पे कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमारे बिहाफ पे कर रहा है तो हम उसकी कैपिटल बढ़ाएंगे बाय रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में आ गया आपका एक्सपेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, अगर वो हमारे बिहाफ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहा है। अभी मैं पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके सामने सब बताऊंगा कि भैया डुअल एस्पेक्ट फॉलो करके चलिए। सिमिलरली अगर हम उसके बिहाफ पे कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस, ठीक है।
तो इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। और सिमिलरली अगर हम पार्टनर के लोन की पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा बाय पार्टनर्स लोन, क्योंकि पार्टनर्स लोन कभी भी रियलाइजेशन में नहीं जाता। और अगर हमने उसको लोन दिया था उससे पेमेंट मिल रही है तो यहाँ पर आ जाएगा टू लोन टू पार्टनर या टू पार्टनर्स लोन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सिमिलरली। और उसके अलावा जब हम उसकी कैपिटल बैलेंसेस पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और फाइनली देखो, अब इसमें बैलेंस शीट तो है नहीं, लेकिन अकाउंट्स का ना मैं आपको सबसे अच्छी प्यारी बात बताता हूँ। आपको तरह तरह पे ना अपना आंसर चेक करने को मिलेगा, तरह तरह पे, ठीक है, जगह जगह पे। जैसे हमने वो देखा था जब एडमिशन करा, जब चेंज इन पीएसआर करा, तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है, दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ चांसेस आर देयर दैट आवर आंसर इज करेक्ट। सिमिलरली जब आप ये बनाते हो डिसोल्यूशन के लेजर अकाउंट्स बनाते हो, तो अगर उसमें बैलेंस शीट नहीं है तो अगर उसका बैंक अकाउंट आपस में मैच हो जाता है डेबिट क्रेडिट, दैट मीन्स यू आर, मतलब देयर आर मेजॉरिटी ऑफ चांसेस दैट यू आर करेक्ट। सिमिलरली आप कैश फ्लो करोगे उसमें तो सीधा सीधा पता चल ही जाता है हमारा आंसर। सॉरी, उसके अलावा और कई चैप्टर्स है जिसमें हमारे आंसर जो है वेरीफाई करने का मौका मिलता है। ये साइंस वालों को नहीं मिलती है, मैं आपको बता दूं। कॉमर्स वाले हो, पता चल जाएगा पेपर में उसी वक्त। तभी तो देखो कई बच्चे ना पहले ही अनुमान लगा लेते हैं मेरे मार्क्स कितने आएंगे अकाउंट्स के, और लगभग उनका तुक्का ठीक बैठता है, क्योंकि उन्हें पता है मेरी बैलेंस शीट मैच हुई ना हुई, मेरा कैश अकाउंट मैच हुआ है, कैश फ्लो मैच हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये खुशी जो है ना, ये कॉमर्स वाले ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलो आ जाओ, तो आई गेस वी आर क्लियर हेयर। हमने रियलाइजेशन अकाउंट कर लिया, हमने पार्टनर्स कैपिटल कर लिया, हमने कैश स्लैश बैंक अकाउंट कर लिया। अब जब मैं इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाऊंगा ना, आपके सामने देखना डुअल एस्पेक्ट फॉलो होगा और बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, और तो कुछ है नहीं इसमें पढ़ने का, लेकिन उससे पहले भैया एडू कैप्टन का टाइम टेबल है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए। एकेडमिक क्लासेस आपकी अब डल ही रही है, ऑलमोस्ट डेली डल रही है। ऑल्टरनेट पे अकाउंट्स एंड इको, देन मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बीएसटी। तो भैया एडू कैप्टन ने पूरा ब्यौरा उठा दिया है आपके बोर्ड्स ना, मतलब टॉप करवाना है आपको बोर्ड्स में। और भैया एडू कैप्टन का एप्लीकेशन तो आपके साथ हमेशा है ही है, इस पे आपको नोट्स मिल जाते हैं, इस पे आपको डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, इस पे आपको सिस्टमेटिक फोल्डर्स बने होते हैं हर वीडियोस के, हर चैप्टर्स के। मतलब इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या ही होगी यार। मतलब यूट्यूब पे देखने जाओगे, स्पेशली सर्च करोगे ऊपर एडू कैप्टन के एप्लीकेशन, आओ फ्री कोर्स पे क्लिक करो, अपने आप धड़ाधड़ रिस्पेक्टिव टीचर्स के साथ उनकी फोटो के साथ उनके सब्जेक्ट आ जाएंगे, और बस चैप्टर्स के अंदर फोल्डर बने, उसके अंदर पीडीएफ भी मिलेगी, उसके अंदर वीडियो के लिंक भी मिलेगी। सिंपल सी बात है यार, बताओ, मतलब इतना मतलब इजी कर दिया बच्चों के लिए। चलो आ जाओ, तो ये आपका क्वेश्चन है। आशीष एंड कनव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। ऑन 31 March 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो आशीष और कनव थे दो पार्टनर, उसकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से हमें दिख रही थी, ठीक है। उसके बाद ये फॉलोइंग हमें एडजस्टमेंट दे रखी है, और उसने बोला है क्वेश्चन में रियलाइजेशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट। तो एक क्वेश्चन में ऐसा फुल फ्लेज कराऊंगा और एक क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज का ये फुल फ्लेज। जर्नल एंट्रीज वो जो पहले करी थी वो दूसरी थी, जितने हमने क्वेश्चन करे थे उनमें जर्नल एंट्रीज में हमने ये देखा था कि सब में एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद जो जर्नल एंट्रीज है वो हमें करनी पड़ रही है, लेकिन इस वाले में मैं फुल फ्लेज कराऊंगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधा आ जाता है 6 नंबर का, ध्यान रखिए। चलो आ जाओ, फॉर्मेट बना ले। तो इसमें जो सबसे बड़ा अकाउंट बनता है वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो इस पूरी स्लाइड पे हम हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर अनटाइडी लगे तो भैया पहले से ही अपॉलॉजीज फॉर दैट, कि इस पे पेन स्केल या ऐसा कुछ तो मेरे पास है नहीं, मैं एकदम प्रॉपर टाइडी वे से ड्रॉ कर सकूं। और आप सबको पता ही यार, इतना टाइम से मेरे से पढ़ रहे हो, सीधी लाइन तो मेरी आज तक नहीं बनी है, ठीक है। मेरे को लाइनें खींचनी नहीं आती हैं, तो किस बारे में बात कर रहा हूँ। और आज हो सकता है आपको मेरी एनर्जी भी थोड़ी लो लगेगी, क्योंकि यार थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, बिट अंडर दी वेदर, ठीक है। अंडर दी वेदर का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश झाड़ता रहता हूँ बच्चों के आगे, थोड़ा इंटेलेक्चुअल लगता है उससे। आपको भी मैं कहता हूँ नॉवेल्स पढ़ो, इंग्लिश सीखो। बंदे को नॉलेज होना लेकिन जब वो इंग्लिश में बात करता है सामने वाला, इंडिया में तो है ही है यार ये प्रॉब्लम, सामने वाला वैसे ही उसको पढ़ाकू समझ लेता है। तो ये हमारा अकाउंट जो है वो तैयार हो चुका है, ठीक है जी। मतलब ये आवाज़ ऐसी आई एकदम से जैसे वो रेसिपी में नहीं बोलते, कुकिंग रेसिपी में। अब ये हमारा उबल के तैयार हो चुका है। चलो आ जाओ, तो ये पार्टनर रियलाइजेशन बना लिया, यहाँ बना लेते हैं हम हमारा पार्टनर्स
कैपिटल। अब एक एक चीज अच्छे से देखना नहीं है आपको, सुन, ऐसा नहीं कि देखना नहीं है तो आंखें बंद करके सुनने लग जाओ, मैं कोई गाना नहीं गा रहा, ठीक है जी। क्लोज योर आइज, पुट ऑन योर ईयरफोन फॉर गुड एक्सपीरियंस, ये सब नहीं लिखा हुआ वीडियो में। मैं इसलिए कह रहा हूँ देखना नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना है। क्या करना है आपको? ऑब्जर्व, एक एक चीज मैं क्या कर रहा हूँ। दो पार्टनर्स है तो इसीलिए दो कॉलम आपकी अमाउंट के जो है वो बन गए, ठीक है। पर्टिकुलर्स आशीष कनव, पर्टिकुलर्स आशीष कनव, और यहाँ पर हम बना देते हैं कैश स्लैश बैंक अकाउंट, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्या है, उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मैं बैंक दिया हुआ तो बैंक बनाते हैं, कैश को हटा देते हैं, खामखा टीचर के लिए मौका देना नंबर काटने का। बैंक अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, फार बेटर देन दी अदर अकाउंट्स यार। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहली चीज आपको करनी होती है, एक तो इसका बैलेंस डाल दिए ओपनिंग बैलेंस बी, और इनके बैलेंसेस डाल दीजिए बाय बैलेंस डी, ठीक है। तो बैंक का है 35 और एक 20 और 80, एक 20 इसका है और 80,000 इसका है, और बैंक का था 35। चलो अब स्टार्ट करें हमारी कहानी, ठीक है। अभी पार्टनर्स कैपिटल और बैंक में कुछ नहीं करना। अभी आपने सिर्फ जितने आपको एसेट दिख रहे हैं, कौन स्टॉक जाता है जी, बिल्कुल जाता है, डेटर्स जाता है, फर्नीचर जाता है, प्लांट जाता है, इन्वेस्टमेंट जाता है, 1 2 3 4 5। चलो आओ डाल देते हैं। तो हमारे रियलाइजेशन में सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं 2 एसेट्स, डेबिट साइड पे जाता है, और एक एक करके उनका नाम लिख देते हैं। स्टॉक, डेटर्स, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, नहीं प्लांट है सॉरी, फर्नीचर एंड इन्वेस्ट, प्लांट, फर्नीचर एंड इन्वेस्ट। और प्लांट वो पौधे नहीं है, कहीं आप समझ रहे हो, कई बच्चों को यही पता नहीं होता कि प्लांट वो पौधे समझ के बैठे होते हैं। कई बार लाखों का वो आ रहा हो तो मेरे से एक दो बारी बच्चों ने पूछ लिया, सर लाखों के पौधों पौधे कौन खरीदता, सर ग्रीन हाउस इफेक्ट लगा रहे हैं क्या यहाँ पर? मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट का मतलब होता है जहाँ पर प्रोडक्शन होती है उसको प्लांट बोला जाता है, काइंड ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो 24 19, 24,000, 19,000 के बाद 24 हो गया, 19 हो गया, फर्नीचर 40, प्लांट 2 10, 40, प्लांट 2,10,000, एंड इन्वेस्टमेंट हो गई 32,000, इन्वेस्टमेंट हो गई 32, ठीक है। टोटल करें इसका, आ जाओ 20 30, 230 प्लस 10 240, 280, 10 12, 12 और 19 हो गया 321, 3,25,000, 3,25,000। और एक PNL भी दिख रहा है 10,000, ये फिक्टिशियस एसेट है, सीधा डिस्ट्रीब्यूट का रेशियो क्या भैया उनकी 3:2 PNL 10,000, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर सॉरी लॉस है, 10,000 है तो 3 का मतलब हो गया 6,000 और 4,000, ठीक है। आई गेस वी आर क्लियर, एसेट हमारी पूरी क्लियर हो गई, ठीक है, इस पे टिक लगा दिया। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर क्रेडिटर्स है, EPF है, मिसिस आशीष लोन है तो ये भी रियलाइजेशन में जाएगा, कनव लोन ये नहीं जाएगा, इसकी पेमेंट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जाएगा क्या, देख लो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन पे मुझे क्लेम तो कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है, तो नहीं है तो ये सीधा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये हमेशा जाता है। एसेट से रिलेटेड जो रिजर्व है हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये जाते हैं। तो सबसे पहले डाल दें क्रेडिटर्स, EPF और मिसिस आशीष लोन, तीन डाल देते हैं पहले। यहाँ पर आ गया बाय लाइबिलिटी, ठीक है, क्रेडिटर्स, EPF एंड आशीष लोन। अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हम डाल देते हैं 4269, 4269, एंड इन्वेस्टमेंट है 4, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 4,000, ठीक है। आज इसका टोटल करें 60 40, 1 लाख 1 लाख 9,
1,11,000, 1,15,000, 1,15,000 हो गया। उसके बाद कनव्स लोन की सीधा पेमेंट करते हैं, 35,000 यहाँ पर आ जाएगा बाय कनव्स। कई बच्चे इसको पार्टनर्स कैपिटल में डाल देते हैं, पेमेंट करनी है आपको सीधा। 35,000 हमने डाल दिया, ठीक है। और वर्कमैन कंपनसेशन पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट 3:2 और 12 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर डाल देते हैं बाय WCR, 12,000 ये रहा और 8,000 ये रहा, डन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20, 5, 4, हाँ। तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल हमने पहले ही डाल दिया, तो मतलब ये साइड भी हमारी क्लियर है। अब हम बैलेंस शीट में नजर ही नहीं मारनी है। अब सीधा आ जाओ एडजस्टमेंट्स पे। और जैसे मैंने पहले भी आपको रूल बता रखा है, जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसका जो है दो जगह इफेक्ट जाता है, ये बात याद रखिएगा, ड्यूअल इफेक्ट होता है। जैसे पहला पॉइंट ही देखेंगे, आशीष एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38 एंड पे ऑफ मिसेस आशीष लोन। तो इसमें दो एंट्रीज है, एक तो हो गया आशीष हमारा फर्नीचर ले गया 38 पे, तो जब भी कोई पार्टनर हमारा फर्नीचर ले जाए तो यहाँ पर आ जाएगा आशीष ले गया, तो बाय आशीष कैपिटल ब्रैकेट में फर्नीचर, कोई फर्क नहीं पड़ता 40 का था कितने का था, 38 पे ले गया तो यही एंट्री आएगी। और इसी का हम उल्टा इफेक्ट भी डालेंगे, दूसरा इफेक्ट भी डालेंगे। तो रियलाइजेशन ब्रैकेट में फर्नीचर और आशीष कैपिटल से 38,000 हो गए कम, डुअल इफेक्ट डालते चल। फिर आशीष ने बोला कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा, उसकी वाइफ का लोन था 9,000, यहाँ पर आ जाएगा टू आशीष लोन, सॉरी टू आशीष कैपिटल, टू आशीष कैपिटल ब्रैकेट में उसकी वाइफ का लोन, मिसेस आशीष लोन, ठीक है। और 9,000 पूरा पेमेंट। और सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन मिसेस आशीष लोन 9,000, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। डेटर्स रियलाइज 18,500 एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर। डेटर्स से कितना आया 18,500, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक। और कोई ऐसे रियलाइज होंगे, चलो जब होंगे तब देखते हैं, पहले यहाँ पर डाल देते हैं डेटर्स 18,500 और प्लांट रियलाइज 10% मोर। प्लांट कितने का डाला था हमने 210 का, 10% हो गया 21,000, 21,000 ज़्यादा आया मतलब 231, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लांट। और टोटल पैसा कितना आया इससे 2,30,000। अच्छा, साइमल्टेनियसली बैंक में भी डालेंगे, बैंक के डेबिट में आपका आ जाएगा टू रियलाइजेशन, यहाँ पर आ गया डेटर्स 18,500, ठीक है। और गंदी राइटिंग के लिए मैं पहले ही आपको माफ़ी मांग चुका था, तो आपको थोड़ा बहुत तो बिहेव करना पड़ेगा यार। और यहाँ पर आ गया प्लांट 2,31,000, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट भी क्लियर। कनफ टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन। तो इधर रफ वर्क कर लें हम हमारा, ठीक है। ऐसे तो आप अपने पेपर में अलग से शीट भी ले सकते हो, वहाँ कर लीजिए कैलकुलेशन का। चलो आ जाओ, यहाँ पर हम लिख देते हैं रफ वर्क। और उसने बोला 40% ऑफ स्टॉक, स्टॉक कितना था हमारा 24, तो 40% निकाल ले पहले 24,000 का, तो जीरो यहाँ से कट हो जाते हैं, फिर 2400 इंटू 4, तो 0 16 8 9 9,600 को वो स्टॉक ले गया एट 20% लेस, तो 960 उसका 10% हो गया, इंटू 2 करेंगे 20% आ जाएगा 12, तो 18 19 1920 कम कर देंगे, तो हो गया आपका 9 8 16 15 10 में से 8, 15 में से 9 6 और 8 में से 7, 7880 का वो ले गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी एंट्री कर दे, रिमेनिंग स्टॉक पे बाद में आते हैं, पहले 7880 को कर देते हैं। वो कनव ले गया था हमारा स्टॉक, यहाँ पर आ गया बाय कनव्स कैपिटल ब्रैकेट में आ गया स्टॉक, में ले गया था 7880, और कनव की कैपिटल में कम कर दें, रियलाइजेशन ब्रैकेट में स्टॉक 780, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग स्टॉक था, तो 24 में से
बुक से बुक वैल्यू माइनस होती है, मैंने आपको पहले भी बता रखा था। कहीं रियलाइज वैल्यू माइनस मत कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, पूरा गलत हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। पूरा तो नहीं, ज़्यादा एक नंबर कट जाएगा, लेकिन पॉइंट का कट जाएगा, मतलब आपकी कोई गलती भी नहीं होगी, बट वैसे ही नहीं ना, कंसेप्ट तो आपको आता ही है। तो 24 माइनस 9 होते हैं 50, 3 में से 600 गए, ठीक है, 15 में से 600 गए तो बचा आपका 14,400। इतने का स्टॉक बाकी का बचा था, इसको बेच दिया 10% के गेन पे, मतलब 1440 485 15,840। यहाँ पर आ गया स्टॉक 15,840 और बैंक में आ जाएगा स्टॉक यहाँ पर 15,840। तो आप देख सकते हैं मैं साइमल्टेनियस इफेक्ट डालता जा रहा हूँ। ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, तो नो एंट्री हो गई इसकी, तो करना ही नहीं है। बहुत ही मतलब ये मज़ेदार लगता है जब ऐसे एक दो पॉइंट वो छोड़ देना, तो मतलब तसल्ली होती है, चलो भाई नो एंट्री। Pranav agreed to take over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of 12,000 and to bear realization, actual realization amounted 8,000। तो इसकी तो नो एंट्री, क्योंकि उसी ने बियर करने थे, इंक्लूसिव थे, और पेमेंट का कोई इन्फॉर्मेशन लिखा नहीं, तो हम मानेंगे कनव ने ही पे कर दी, ठीक है। बस हम रेम्यूनरेशन की एंट्री कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वो कनव्स कैपिटल और रेम्यूनरेशन की हो गई 12,000, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन और रेम्यूनरेशन कनव को दे देंगे 12,000। आई होप आपको यहाँ पर ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, पहले देखो सारे एसेट्स की इंफॉर्मेशन हो गई, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, प्लांट हो गया और फर्नीचर वो ले गया, तो चारों हो गए। इन्वेस्टमेंट वही ले गया था, वैसे भी इन्वेस्टमेंट कोई ऐसा टेंजिबल फॉर्म में तो आता नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। अब लाइबिलिटीज़ पे आ जाओ। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स ने तो इन्वेस्टमेंट ले ली थी, मिसेज आशीष लोन उसने पे कर दिया था, बस ईपीएफ बचा था। और ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, जब भी किसी लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो हम उसमें एज्यूम यही करते हैं कि हम फुल पेमेंट कर रहे हैं, उसकी 50,000 की हमने फुल पेमेंट कर दी। और यहाँ पर भी हम बैंक के क्रेडिट में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन एफ, ठीक है। चलो अब हार्डली 3-4 मिनट का हमारा काम बचा है, तो पहले इसका हम टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है। ये हो गया 2,30,000 प्लस 10 2,40,000 2,40,000 प्लस 10 2,50,000 2,58,000 2,59,000 2,64,000 2,05,000 340, ठीक है। तो आई होप ये सही हो मेरी कैलकुलेशन। चलो आ जाओ, अब क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं। 115 प्लस 30 110 प्लस 30 140 240 लाख 7,000 7 प्लस 5 3 12 प्लस 8 कितना होता है 3 20 प्लस 5 3 25 25 3 26 220 26 200 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 8 9 10 11 हाँ। अब इधर आ जाते हैं डेबिट साइड पे, 325 प्लस 9 होता है 334 344 346 4,06,000, कितना आ गया 4,06,000, ठीक है। चलो आ जाओ, ये तो क्लियरली लॉस आ रहा है जब डेबिट ज़्यादा है। आ जाओ देखें कितना आ रहा है। 4 में से 3 गए बचे 1 घटा 1 में से 20 गए बचे 80 80 200 गए बचे 7,9,800 और 30 गए तो 7,9,780 तो 8 2 10 7 8 9 10, ठीक है बिल्कुल 7,9,780, ठीक है। तो यार देखो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, रीज़न बीइंग कि यार अब आपके सामने देखो कैलकुलेशन ऐसे चल रही है। 7,9,780 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 में बांटेंगे, तो 5 1 जा 5 बच गए 2 5 5 जा 25 बच गए 4
9 5 ज़ा 45 बच गए 2, 25 बच गए 3, 1 5 9 5 6 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18 एंड 5 3 ज़ा 15, 9 3 ज़ा 27, 28, 5 3 ज़ा 15, 17, 3 1 ज़ा 3, 4 7 8 6। यहाँ पर आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड 4 7 8 6 8 12 चलो, आई होप ये सही होना चाहिए। बाकी जैसी प्रभु इच्छा। ठीक है, तो दोनों का टोटल अब हमारा हो गया 4,06,000। और यहाँ पर आ जाएगा आपका लॉस 4 7 8 6 1 9 1 2। ठीक है, चलो आ जाओ अब निकालें इन फाइनल पेमेंट कितनी हो रही है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, जैसे कनफ का लोन बैलेंस शीट में दिया हुआ था, मैंने सीधा 35 डाला था, लेकिन मैं पहले यहाँ पर देख चुका था कनफ के लोन के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट। कई बार ये होता है कि कनफ का लोन 35 पे है और इसकी फाइनल सेटलमेंट होती है 34 पे, 1,000 का प्रॉफिट हो जाता, फिर रियलाइजेशन में जाता, जैसे हमने जर्नल एंट्रीज में, ठीक है, क्रेडिट में जाता। मत डाल देना हर बारी, पहले एडजस्टमेंट देख लेना। ठीक है, चलो आ जाओ इसका करें अब हम। 120 प्लस 12 हो गया 132 प्लस 9 हो गया 141। 141 है, तो रफ वर्क यूज करते हैं। 141 38 40 50 20 40 78 91 9186 91 लाख में से 90 गया, 1 1 1 कर गया 40, 10 बचे ना, 40 50 4 9 1 3 2 4 9 1 3 और यहाँ पर भी डाल दिया। 8 98 1 लाख बन गया। 31 और 7 38 प्लस 4 42 40 9 2 4 3 31 42 4 3 7 9 2 5608 हमारे कनव का आ गया। हाँ जी, तो फाइनली हम हमारी उस घड़ी पे आ चुके हैं। सम थिंग्स आर नॉट एडिंग अप यार, एक मिनट रुको, मैं ज़रा दोबारा टोटल कर दूँ। का बन रहा है 4,06,000 क्रेडिट का, एक का 38 तो यही, एक तो यही हो गया। लॉस के कैसे हो सकते हैं,
चलो कोई दोबारा चेक करते हैं, शायद यहाँ पर हमसे गलती हो गई है। ठीक है, देखो यार, इंसान है, गलती तो इंसान गलती का पुतला है, फर्क नहीं पड़ता। गलती को हम करेंगे हमारे नॉलेज 2, 3 लाख 10, 3 लाख 40, 4 लाख, 2, 3, 4। हाँ जी, तो क्रेडिट साइड का हमारा कुछ बन रहा है 425880, 425880। ये शायद हमारी मिस्टेक पर 425880। अब इसमें से 4,06,000 अगर हम हटा दें, क्या आ जाएगा हमारा? 25 - 6 होता है 19, 19,880 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। दोस्तों, जो गलती हमसे हो रही थी वो एक्चुअली क्रेडिट को हमने कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा गलत कर लिया था, बट ठीक है यार, देखो होता है ना, विदाउट कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें करना पड़ता है। मोटिवेट या डिस्करेज नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा। ये नहीं कि हम कैलकुलेटर उठा लें इसके लिए, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप कैलकुलेशन ऐसे करोगे तभी आपकी स्ट्रांग होगी। ठीक है, चलो, तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था वो 20,020 आ रहा था, जो हमने 3 में डिवाइड कर दिया, और फिर फाइनली वो प्रॉफिट हमने देकर जो फाइनल अमाउंट हमारे पार्टनर्स को देने लायक आ रही थी वो हमारी आ गई। ठीक है, फिर हमने इनको पे कर दी, और फाइनली वो जो खुशी होती है जो मैंने आपको मेंशन करी थी शुरू में कॉमर्स वालों की लाइफ में, वो हमारी खुशी हमें मिल चुकी है। हमारा जो बैंक अकाउंट है वो टोटली मैच हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब ऐसा फुल फ्लैज क्वेश्चन आता है तो आप मान के चलिए 15 मिनट का क्वेश्चन तो है, ये 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन है, बट आई एम एज्यूमिंग कि 6 नंबर का आएगा तो बैंक नहीं आएगा, तो फिर आप इसको मैक्स 15 मिनट लेकर चलिए, मैक्स 15 मिनट, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको 15-15 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, और हो सके, देखो अभी क्या है ना कि हो सकता है कि आपसे भी गलती हो शुरू में, बट जैसे जैसे आप जितने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके जो गलती होने के जो चांस होते हैं वो कम होते जाते हैं। ठीक है, अब देखो गलती किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हुई, आपके सामने अभी ऐसे, तो यार इंसान है भाई, हो जाता है कई बारी, दिमाग इधर उधर चल रहा होता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, बस इसी पे हमने थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है। ठीक है, चलो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है कि यार एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे जाकर देखिए, कोर्सेज लाइव है, एंड दिस इज द राइट टाइम, बिलीव मी, दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन फॉर योर एंट्रेंस क्लासेस, भले ही CU IP मैट क्राइस, मतलब डोंट थिंक कि बोर्ड के बाद ज्वाइन कर लेंगे, अभी हम बोर्ड्स के लिए पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। अभी फैकल्टी सारी वैसा ही पढ़ा रही है कि जो आपके बोर्ड में भी यूज होना है और जो आपके CUET में भी यूज होना है, एक्स्ट्रा डिलीटेड वो सब अभी पढ़ा ही नहीं रहे, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। एक बार जाकर चेकआउट करो, स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है, उस पर आप इंक्वायर कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलता है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों आपको मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स आपको मिलती है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आपको मिलता है, और मेंटरशिप मिलती है आपको टॉपर्स की मिलती है, प्रिंस भैया की मिलती है। उसके अलावा 5 डेज मनी बैक गारंटी ऑफर उस पर चलता है। जब 5 दिन पेमेंट करिए, एनरोल कराइए किसी कोर्स में, 5 दिन तक एनालाइज करिए, और अगर नहीं पसंद आया तो पेमेंट वापस मांग लीजिए। और भैया रिजल्ट स्पीक इन इटसेल्फ, मतलब ओवर द ईयर्स जो है एडू कैप्टन के रिजल्ट जो है इंप्रूव होते आए हैं 2022 AIR1 CU एडू कैप्टन का बच्चा था, IPMAT 13, 24, 30 एडू कैप्टन का बच्चा था, और टॉप कॉलेजेस में भर भर के बच्चे गए एडू कैप्टन से। तो यार अगर आपको भी अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है तो डू एनरोल विद एडू कैप्टन। ठीक है, तो अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, तसल्ली से यार, लेकिन चैप्टर समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो ये वो वाला क्वेश्चन है, हालांकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है,
ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट कह रहा हूँ, बैंक अकाउंट का करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और साथ में ये एंट्रीज भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, कि जब ऐसे फुल फ्लेज क्वेश्चन को जर्नल एंट्री से करते हैं। आपका डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट तैयार पड़ा हुआ है, जल्दी एप्लीकेशन पे जाइए और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, अब देखो इवन दो क्वेश्चन में अगर एंट्रीज लिखा हुआ है, आप इसको फुल फ्लेज क्वेश्चन के हिसाब से करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। डू सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक दी वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।